दोस्तों इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस वीडियो में हम केवीपी यानी किसान विकास पत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़ तो एक बात मैं आपको बता दूं, नाम से ये मत कंफ्यूज होना कि किसान विकास पत्र तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये इंडियन फार्मर्स के लिए है क्या? नहीं, इस स्कीम को भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। अगर किसी की उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वो डायरेक्ट इंडिविजुअली अपने नाम पे खुलवा सकता है। अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है, यानी अगर कोई माइनर है और भारतीय है, वो भी इस अकाउंट को खुलवा सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई माइनर है तो उसे एक तरह से गार्जियन की प्रेजेंस में ही इस अकाउंट को खुलवाना पड़ेगा। अच्छा, इंडिविजुअली भी आप इस किसान विकास पत्र को खुलवा सकते हो, और अगर आप चाहो तो जॉइंट लेवल पे, यानी आप और आपकी वाइफ, यानी ऐसे करके मैक्सिमम 3 लोग जॉइंटली भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अच्छा, अब ये अकाउंट है क्या? थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अच्छा जी, अब ये अकाउंट है क्या? किसान विकास पत्र सिंपली ये बोलता है कि पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खुलेगा। इस अकाउंट का मतलब ये है कि मान लो अगर कोई 1 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा करता है तो ये अकाउंट कब मैच्योर होगा? जब पैसा डबल हो जाएगा, यानी जब आपका पैसा बढ़ के 2 लाख हो जाएगा तब इस अकाउंट की मैच्योरिटी हो जाएगी। यानी जितना पैसा आप इसके अंदर डालोगे ना, वहां से लेके जब पैसा आपका डबल हो जाएगा तब आपको डबल करके पैसा ये स्कीम प्रोवाइड करती है। अब सवाल आता है कि ब्याज दर क्या है और कितने टाइम के बाद मेरा पैसा इस स्कीम में डबल होगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको किसान विकास पत्र के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं इसके अंदर एक तो इसका कंपैरिजन करूंगा पोस्ट ऑफिस के ही एनएससी के साथ, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के साथ। यानी एक तो हम केवीपी डिस्कस कर रहे हैं अभी किसान विकास पत्र को, फिर इसे हम कंपेयर करेंगे एनएससी के साथ, यानी पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के साथ। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे अलग अलग बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ, कि जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना ब्याज दर दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स कितना दे रहे हैं और सरकारी बैंक कितना दे रहे हैं। फिर अगर मैं पैसे को केवीपी में रख के सोचूं कि मेरा पैसा डबल हो जाए, या फिर मैं सोचूं कि एनएससी में पैसे को रख के अपना पैसा डबल करूं, या फिर अगर मैं एफडी कराता हूं और उसमें देखूं पैसा अगर मेरा कितने टाइम में डबल होता है, तो इन तीनों का भी हम एक तरह से कंपैरिजन करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ आए। देखो होता क्या है ना, कई लोग सीधा सीधा कह देंगे म्यूचुअल फंड में ही पैसे को डाल लो, पैसा जल्दी डबल हो जाएगा। देखो, हम मार्केट के साथ हर चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी सरकारी इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करूंगा तो फिर बात ही खत्म होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, कैलकुलेशन में आप 12% का रिटर्न एज्यूम करके चलोगे, फिर आपको सारी की सारी जो सरकारी स्कीम्स हैं वो बेकार लगने लगेंगी। तो म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर जरूर करेंगे इस वीडियो में, बट ये है कि हम सारे पैसे को तो म्यूचुअल फंड में नहीं डाल सकते, कुछ पैसा तो मेरे को सरकारी स्कीम में भी डालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला केवीपी को एनएससी के साथ, क्योंकि ये दोनों भारत सरकार की स्कीम है, यानी मेरा पैसा 101% सेफ रहेगा। फिर ऐसे ही इसे हम फिक्स डिपॉजिट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक की आप कह सकते हो। वैसे तो कोई बैंक कहीं पे भी नहीं जाता। फिर हम इसे एफडी के साथ भी कंपेयर करेंगे। अच्छा चलो, अब आप आ जाओ केवीपी स्कीम के ऊपर। केवीपी स्कीम अभी हाल फिलहाल ये बोलती है कि ये आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है पोस्ट ऑफिस के अंदर ये जो केवीपी स्कीम है ना, ये 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑफर कर रही है, लेकिन बड़ा बड़ा साथ में क्या लिखा हुआ है? कंपाउंडेड एन्युअली। यानी ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ये एन्युअली आपको लगेगा, क्वार्टरली नहीं है। जैसे मान लो अगर हम किसी बैंक में एक एफडी करते हैं, मान लो बैंक की एफडी आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, किसी भी बैंक की एफडी, ठीक है जी। तो ये जो 7.5% का इंटरेस्ट हमें मिलता है ना, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है। और ये जो मेरे को केवीपी में इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 7.5% का इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली है। यानी आप समझो, मान लो मैंने बैंक में एक एफडी कराई जिसका ब्याज दर था 7.5%, ठीक है जी। मान लो 1 जनवरी को मैंने एफडी कराई, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल, यानी 3 महीने, यानी जनवरी, फरवरी और 31 मार्च को एक 3 महीने पूरे हो जाएंगे। तो 3 महीने का जितना भी ब्याज बनेगा ना, वो अब मान लो मैंने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, ठीक है। तो अगले 3 महीने के बाद 1 लाख रुपए प्लस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अगले 3 महीने के लिए इस रकम के ऊपर ब्याज गिना जाएगा। यानी ब्याज पे ब्याज मिलता रहेगा हर 3-3 महीने के बाद। इसे हम क्वार्टरली बोलते हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली। यही अगर मैं केवीपी खोल रहा हूं और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगले 1 साल तक जितना भी ब्याज बनेगा वो फिर उससे जो सेकंड ईयर होएगा ना, फिर यहां पे 1 साल कंप्लीट होने के बाद जितना भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बनेगा वो अगले साल के लिए फिर काउंट किया जाएगा। तो कहने का मतलब, मोटी बात आप समझो, अगर बैंक की एफडी मेरे को, मान लो, चलो बैंक की एफडी को छोड़ो, आप ये समझो, अगर किसान विकास पत्र ये लिख रहा है ना कि 7.5% का ब्याज
आपको कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से मिल रहा है, तो आप इसको इक्विवेलेंट टू मान सकते हो कि अगर आप बैंक में एफडी कराओगे तो ये ऑलमोस्ट 7.3% के बराबर ही है। यानी आप केवीपी के इंटरेस्ट को 7.5% मत मानो, जो ये लिख रहे हैं 7.5%, ये कंपाउंडेड एनुअली है। आप इसे मान के चलो कि ये 7.3% के बराबर ही है। अगर आप बैंक में एफडी कराओगे तो ये 7.3% के बराबर ही है बैंक की एफडी के। समझ गए बात को? तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे अब कैलकुलेटर लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या डाला कि क्या बोलते हैं कि मैंने 1 लाख रुपया केवीपी में इन्वेस्ट किया। ये पैसा मेरा डबल यानी 2 लाख रुपया कब हो रहा है? यहाँ पे देखो मैंने 1 लाख रुपया डाला, मैंने यहाँ पे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर अब क्वार्टरली डाल दिया। यहाँ मैंने एनुअली सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.3% डाला है, 7.5% नहीं डाला, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली के अंदर ये 7.3% ही गिना जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहा है कि ये 115 महीनों के बाद आपका पैसा जो है डबल हो जाएगा। यानी अगर आप केवीपी में इन्वेस्ट करते हो, पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा 9 साल और 7 महीनों के बाद डबल हो जाएगा। यानी अगर आप 10 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा 20 लाख रुपए कब होगा? 9 साल और 7 महीनों के बाद, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 7.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कंपाउंडिंग क्वार्टरली के हिसाब से जाते हो तो केवीपी आपको ऑफर कर रहा है। हाँ, बाकी ये अपनी साइट पे 7.5% लिखते हैं, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग एनुअली के हिसाब से लिखते हैं। अब सवाल आता है कि क्या केवीपी में इन्वेस्ट किया जाए या फिर एनएससी में इन्वेस्ट किया जाए या फिर फिक्स डिपॉजिट करवाई जाए। देखो, अगर मैं केवीपी और एफडी की बात करूं तो एक चीज़ समझो, अगर तो आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो तो फिर आप केवीपी में इन्वेस्ट ना करके फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि चाहे अब केवीपी में समझो, किसान विकास पत्र में, अब अगर तो मान लो आपकी उम्र है 20 साल और अगर मान लो आपके फादर या कोई भी मान लो ग्रैंडफादर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो उनकी उम्र है 65 ईयर्स, तो दोनों को ब्याज दर सेम मिलेगा, यानी 7.3% ब्याज मिलेगा कंपाउंडिंग क्वार्टरली के हिसाब से, राइट। यही अगर मान लो किसी बैंक में आप जाते हो, मान लो कोई बैंक आपको 7.5% ऑफर कर रहा है, ठीक है जी, जिसकी उम्र 20 साल है उसको तो 7.5% मिलेगा, लेकिन बैंक में जब हम एफडी खोलते हैं तो सीनियर सिटीजन को लगभग हर एक बैंक 0.5% का एक्स्ट्रा ब्याज देता है, तो वहाँ पे उसको 8% का ब्याज मिल जाएगा। तो कहने का मतलब किसान विकास पत्र जो स्कीम है उसके अंदर सीनियर सिटीजन्स को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया गया कि उनको आधा % एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन अगर कोई है तो अगर उसको थोड़ा बहुत डर लगता है तो फिर सरकारी बैंक में एफडी खोल ले। अगर वो उसको लगता है कि ऑब्वियस सी बात है कोई भी बैंक कहीं नहीं जाने वाला, तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक या प्राइवेट बैंक में भी खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ब्याज है एफडी के वो ज़्यादा मिलते हैं। अभी मैं आपको आगे खैर पूरा चार्ट दिखाऊंगा। दूसरी तरफ आप आ जाओ एनएससी के अंदर। एनएससी क्या बोलती है? ये 5 साल की एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, राइट। ये स्कीम आपको मतलब अगर आप पोस्ट ऑफिस की साइट पे जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ है 7.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, लेकिन ये भी वही प्रॉब्लम है, कंपाउंडिंग एनुअली देती है। तो इसे आप 7.5 मत मानो, ये इक्विवेलेंट टू आएगा 7.5% के बराबर अगर मैं इसे कंपाउंडिंग क्वार्टरली के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ तो, ठीक है। तो 7.5% का इंटरेस्ट मान लो। हाँ, जहाँ किसान विकास पत्र सिंपली ये बोलता है कि आपका जो पैसा है वो 9 साल, एक सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ था ना, 9 साल और 7 महीनों के बाद डबल हो रहा है, ठीक है जी। वहीं एनएससी में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ा ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को 7.5% का ब्याज मिल रहा है। किसान विकास पत्र में कितना मिल रहा था? 7.3%। तो अगर मैं एनएससी में इन्वेस्ट करता हूं तो हालांकि मैं इन्वेस्ट 5 सालों के लिए ही कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा पैसा डबल हो जाएगा वो 9 साल और 4 महीनों में ही हो जाएगा, 9 साल और 7 महीनों में नहीं होगा। तो कहने का मेरा मतलब है, यहाँ मैंने देखो कैलकुलेटर लगा दिया था, 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, ये 2 लाख कब होंगे? अगर 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये 112 महीनों बाद होंगे, 9 साल और 4 महीनों के बाद, ठीक है जी। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर तो किसी की जिद है कि मेरे को तो पोस्ट ऑफिस में ही इन्वेस्ट करना है और मेरे को पैसा डबल कब होगा ये बताओ, तो फिर वो केवीपी की जगह इससे बेटर ये है कि वो एनएससी के अंदर ही आ जाए, ठीक है, वो एनएससी अकाउंट को खोल ले, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब एक सवाल आता है, 1-2 पॉइंट्स पहले और बता दूं क्या आपको? चलो पहले ये कर लेते हैं कि ये मैंने देख लिया कि मैं मल्टीपल अकाउंट्स, अच्छा अगर कोई केवीपी खोल रहा है ना तो 2-3 पॉइंट सुन लो, फिर हम एफडी वाले पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। केवीपी अगर कोई खोल रहा है तो वो नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने भी खोल सकता है, वो आज एक केवीपी अकाउंट खोल ले, कल एक और खोल ले, परसों एक और खोल ले, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स खोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद
केवीपी को, जैसे मैंने आपको बताया, 9 साल और 7 महीनों के बाद केवीपी जो अकाउंट है मैच्योर होता है और आपका पैसा डबल हो जाता है। अब अगर मान लो किसी को बीच में ही इस केवीपी अकाउंट को ब्रेक करना है, मान लो 5 साल हो गए, तो क्या वो कर सकता है? तो इसमें यह है कि कम से कम 2 साल और 6 महीनों यानी कम से कम 2.5 साल के बाद ही आप इस केवीपी अकाउंट को बीच में बंद कर सकते हो। या फिर अगर मान लो किसी भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या जॉइंट अकाउंट है उसमें से किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए, तो उस केस में भी फिर वो बंद किया जा सकता है। अच्छा, एक जो केवीपी अकाउंट है ना, इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते, ठीक है। और दूसरी चीज़, केवीपी अकाउंट आपने खोल लिया, ठीक है, और इस केवीपी अकाउंट में आपने धीरे धीरे करके लेट सपोज कुछ भी पैसे, मान लो किसी के अभी तक के मान लो 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है। इस केवीपी अकाउंट को आप कहीं पे भी गिरवी रख के ना इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। ये 2-3 फीचर्स थे। अब आ जाओ एफडी के ऊपर। यहाँ मैंने टोटल 15 बैंक्स उठाए हैं, ठीक है। 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 5 प्राइवेट बैंक है और 5 सरकारी बैंक है। ये जो 5 शुरू में स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बेस्ट 5 बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। ऐसे ही जो प्राइवेट बैंक है, जो सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक है जो ब्याज दे रहे हैं, वो टॉप 5 उठा लिए। ऐसे ही 5 जो टॉप सरकारी बैंक है वो जो बेस्ट ब्याज दे रहे हैं वो उठा लिए। इन 15 बैंकों को भी अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो टॉप 5 पे स्मॉल फाइनेंस बैंक ही आ रहे हैं, फिर उसके बाद अगले 5 प्राइवेट बैंक ही आ रहे हैं और उसके बाद अगले लास्ट में 5 सरकारी बैंक आ रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं जो बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक उसको उठाऊंगा, एक बेस्ट प्राइवेट बैंक जो सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है एफडी पे उसको उठाऊंगा, और एक जो बेस्ट गवर्नमेंट बैंक एफडी पे ब्याज दे रहा है वो उसको उठाऊंगा। अब यहाँ ना मैंने गलती से इंडियन को ऊपर लिख दिया, यहाँ कैनरा बैंक सबसे ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेटर देखते हैं। अब ये मैंने केवीपी का बताया था आपको कि ये इसमें पैसा डबल 9 साल और 7 महीनों के बाद होता है। ऐसे ही अब मान लो कोई एफडी कराता है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। वैसे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, राइट। अच्छा, और ये 18 महीनों के लिए अगर कोई एफडी कराएगा तो 9% दे रहा है, ठीक है। अब केवीपी के अंदर एक बेनिफिट क्या होता है ना कि आज आपको 7.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बोल दिया, तो अब जब अगले 9 साल 7 महीनों तक ये इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। लेकिन एफडी में तो क्या प्रॉब्लम आती है कि आज 9% दे रहा है 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए के बाद हो सकता है कि ब्याज घट के 8% हो जाए। बट हाँ, अभी हमें हाल फिलहाल अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये सोचूं कि आज मेरे को 9% का ब्याज मिल रहा है तो मेरा पैसा डबल कब होगा। तो मैंने यहाँ पे डाला 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए डाला। ये 2 लाख रुपए कब हो रहा है मेरा? सिर्फ 7 साल और 10 महीनों के बाद। और केवीपी में कब हो रहा था? 9 ईयर्स और 7 मंथ्स के बाद। इतना डिफरेंस आ रहा है। यही अगर मान लो, ये तो मैंने 9% के हिसाब से कैलकुलेशन की, अगर कोई सीनियर सिटीजन नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करता तो उसे तो 9 की जगह 9.5% का ब्याज मिलता, तो उसका पैसा तो और जल्दी डबल हो जाता, राइट। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके बाद बंधन बैंक, ये बेस्ट प्राइवेट बैंक उठाया जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में एफडी पे दे रहा है। यहाँ पे 8.05% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो 1 लाख रुपया मेरा 2 लाख कब हो रहा है? 8 साल और 9 महीनों के बाद ही हो जा रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही अब आप आ जाओ कैनरा बैंक, ये सरकारी बैंक है, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। ये 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है एफडी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा पैसा डबल 9 साल और 6 महीनों में हो रहा है। केवीपी में 9 साल और 7 महीनों बाद हो रहा था, ठीक है। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपये, रेट मैंने 12% का एज्यूम कर लिया कि चलो लॉन्ग टर्म में 12% का रिटर्न तो दे ही देगा। आज की मार्केट की सिचुएशन को मत लेके चलना, आज तो मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, रोज का यही चल रहा है। खैर, अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूँ तो 12% का मैं रिटर्न एज्यूम करके देता हूँ, तो इस केस में मेरा 1 लाख रुपया 2,21,000 यानी ऑलमोस्ट 2.25% हो जाएगा 7 साल के बाद ही। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो खैर मार्केट से आप कंपेयर मत करो। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अब अगर कोई बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है और चाहता है पोस्ट ऑफिस में ही जाऊं, तो केवीपी ठीक है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो खोल सकते हो, क्योंकि एक आपको एश्योरिटी मिलती है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आज 7.3% है कंपाउंडिंग एनुअली, जिसे आप 7.5% बोल सकते हो। कंपाउंडिंग क्वार्टरली 7.3% है, 7.5% क्या बोल रहा हूँ 7.3% कंपाउंडिंग क्वार्टरली और 7.5% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। तो ये चीज़ मेरे को एश्योरिटी मिलती है कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बार बार चेंज नहीं होगा। एनएससी के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो 5 सालों के लिए बेस्ट है, केवीपी से थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ 7.3 है तो यहाँ 7.5% आ जाता है कंपाउंडिंग क्वार्टरली और 7.7% आ जाता है कंपाउंडिंग एनुअली, तो जो कि बेटर है। दोनों पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और भारत सरकार की स्कीम है, तो पैसा 101% सेफ है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो फिर उसे मैं यही सलाह दूंगा कि वो बैंक में एफडी ही कराए, क्योंकि उसका रीज़न ये है
कि एफडी के अंदर उसे एटलीस्ट 0.5% का एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है, ठीक है। और कुछ एक पैसे को तो वो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें रख सकता है, कुछ एक को प्राइवेट में रख सकता है, और बिल्कुल सेफ रखने तो फिर वो गवर्नमेंट में रख सकता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी मैंने आपके सामने पूरा कंसेप्ट रख दिया, ये सारी चीज़ें अब आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है ना। क्योंकि अब मैं ये नहीं कह सकता कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो सारा, हर किसी का अपना अपना रिस्क एपेटाइट है, तो ये तो खैर आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी ये चीज़ें अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नीचे एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी जो आपका मन करे। कुछ अगर आपके सुझाव हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।